ओम शांति। आज के इस शुभ दिन 2 अगस्त 2025 को आप सभी आत्मिक बच्चों का दिल से स्वागत है। आज हम साकार शिव बाबा के अनमोल महावाक्यों को न केवल सुनेंगे बल्कि उन्हें अपने अंतर्मन में गहराई से आत्मसात भी करेंगे। बाबा आज हमें सिखा रहे हैं कि सच्ची मिठास कैसे लाई जाए। ये ज्ञान के घमंड से नहीं बल्कि याद की सच्ची तपस्या से ही संभव है। जिस प्रकार परम पिता परमात्मा स्वयं प्रेम और मिठास के अथाह सागर हैं, वैसे ही हमें भी याद के बल से अपने स्वभाव को मधुर और शांत बनाना है। बाबा बार बार हमें देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इसी आत्मिक भाव में रहकर हम उनके प्यार की सच्ची अनुभूति कर सकते हैं और जीवन की छोटी बड़ी उलझनों से सहज ही मुक्त हो सकते हैं। साथ ही बाबा हमें पुरुषोत्तम संगम युग के अमूल्य समय का महत्व समझाते हुए श्रेष्ठ भविष्य के लिए अटल निश्चय, साहस और हिम्मत रखने का संकल्प दिला रहे हैं। तो आइए आज की मुरली रूपी ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हैं और परमात्मा के प्रेम और शक्ति को अनुभव करते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार यही है कि मीठे बच्चे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, याद की यात्रा से कभी थककर पीछे मत हटो। हर पल देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि बाप का प्यार खींचने और स्वभाव में मिठास लाने का यही सच्चा रास्ता है। आज बाबा हमसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। 16 कला संपूर्ण अर्थात पूर्ण परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? इसका उत्तर बाबा बड़ी सहजता से समझाते हैं। स्वयं को आत्मा समझने का अभ्यास जितना गहरा होगा, उतना ही हम बाप को सच्चे प्रेम से याद कर पाएंगे और यही याद हमें परिपूर्णता की ओर ले जाएगी। ज्ञान तो आसान है, लेकिन आत्मा को 16 कला संपन्न बनाना है तो निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ जरूरी है। जब हम देही अभिमानी बनते हैं, तब हमारे स्वभाव में स्वतः ही मिठास आ जाती है और जीवन की सारी खिटखिटें, झंझटें, उलझने, प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए आज से ही ये संकल्प लें कि याद की इस यात्रा को कभी नहीं छोड़ेंगे और हर क्षण आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर बाबा के प्यार को अनुभव करेंगे। ओम शांति। प्रेम के महासागर शिव बाबा अपने बच्चों को भी वही दिव्य प्रेम का सागर बनाने का संकल्प करते हैं। हमारे जीवन की सबसे ऊंची मंजिला यही है, लक्ष्मी नारायण जैसे श्रेष्ठ, आदर्श और आकर्षक स्वरूप में परिवर्तित होना, जिन्हें सारी दुनिया प्रेम और सम्मान की दृष्टि से देखती है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि यह महान परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं बल्कि निरंतर और सच्चे योग यानी याद से ही संभव है। भारत की सबसे प्राचीन और गूढ़ शक्ति योग की महिमा यूं ही नहीं गाई गई है। यह वही शक्ति है जो आत्मा को अज्ञान से ज्ञान और साधारण से विशिष्ट बनाती है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ ज्ञान जान लेने से कुछ नहीं होगा, असली चाबी है निरंतर और गहराई वाली याद। यही याद हमें भीतर से मीठा बनाती है, प्यार से भरपूर बनाती है और ऊंचे पद की पात्रता दिलाती है। अगर हम इस याद की यात्रा में थक कर रुक गए तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि बहुतों के साथ यही होता है। वे शुरुआत तो करते हैं पर थककर बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए आज की धारणा यही है कि देही अभिमानी स्थिति में स्थिर रहने का निरंतर अभ्यास करें और हर हाल में बाप की याद को जीवन का आधार बनाएं। जो आत्माएं निरंतर सच्चे प्रेम से बाबा को याद करती हैं, वही सच्चे अर्थों में खींचते हैं, वही सबसे प्यारे और मीठे बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पहले जन्मों में निरंतर यही योग अभ्यास करते रहे, तभी तो इतने सुंदर आदर्श स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए। इसलिए यदि वास्तव में हम भी वही ऊंचाई चाहते हैं तो इस आत्मिक याद की गहराई को अपनाना ही होगा। बाप हमसे कहते हैं कि जब तक हम खुद को शरीर नहीं बल्कि एक चैतन्य आत्मा के रूप में नहीं पहचानते, तब तक भीतर की सच्ची मिठास प्रकट नहीं हो सकती। आत्मा की इस सच्ची पहचान से ही बाप को याद करना एक आनंददायक अनुभव बन जाता है, न कि कोई बोझ या कर्म। जितनी गहराई से याद में रहेंगे, उतनी ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी और 16 कला संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेगी। 14 कला तक आते आते आत्मा में दोष प्रवेश करने लगते हैं और फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए लक्ष्य है संपूर्णता। बाबा हमें बड़ी स्पष्टता से समझाते हैं कि परफेक्शन केवल ज्ञान का संग्रह करने से नहीं आएगा, बल्कि सच्ची याद की शक्ति से आत्मा की शुद्धि और उत्कृष्टता ही उसे संपूर्ण बनाएगी। ज्ञान तो सरल है, हर कोई उसे याद कर सकता है,
लेकिन सच्चा पुरुषार्थ है उस ज्ञान को आत्मा में धारणा करना और याद के माध्यम से आत्मा को शुद्ध बनाना। जब तक पूरी पवित्रता नहीं आती, आत्मा घर वापस नहीं लौट सकती और तब तक उसे कर्मों का हिसाब भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए बाबा बार बार इस एक बात को दृढ़ करने की सलाह देते हैं, मैं आत्मा हूँ। यही पहला और सबसे जरूरी अभ्यास है। अब समय है कि हम बाप से अपने बुद्धियोग को पूर्ण रूप से जोड़ें। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, एक ही बात स्मरण रहे कि हमें निरंतर बाबा को याद करना है, क्योंकि वही सच्चा प्यार का सागर है और उसकी महिमा किसी साधारण मानव की नहीं, बल्कि उस परम आत्मा की है, जिसे जानकर ही आत्मा खुद को पहचान पाती है और अपनी वास्तविक चमक को वापस प्राप्त करती है। हमें रोज अपने मन और बुद्धि की दिशा को जांचना चाहिए। आखिर हमारा बुद्धियोग किस किस ओर भटकता है और कब कब वह एक बाप की याद से कट जाता है। बाप हमें बार बार ये गहराई से समझाते हैं कि तुम पहले सतो प्रधान थे, पर समय चक्र में आकर तमो प्रधान बन गए हो और यही तमो प्रधानता तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। अब वही परमात्मा पिता, जो स्वयं भी एक आत्मा है, हमें स्मरण कराते हैं कि हम सभी आत्माएं मूल रूप से परफेक्ट थीं। भले ही हमारे रोल अलग अलग हैं, पर आत्मिक स्थिति एक समान पवित्र थी। उस सुखधाम में जहाँ पवित्रता के बिना प्रवेश असंभव है, न केवल शांति है बल्कि असीम आनंद भी है। यही कारण है कि हमारा धर्म दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है। अब बाबा संकेत दे रहे हैं कि यदि तुमने पुकारा है कि हमें पतित से पावन बनाओ, तो फिर याद की यात्रा में निरंतर चलो, क्योंकि सतयुग में जाने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना आवश्यक है। यहाँ तक कि राम और सीता भी सेकंड ग्रेड में चले गए, क्योंकि वे याद की परीक्षा में पास नहीं हो सके। ज्ञान भले कोई बहुत अच्छे से जानता हो, पर अगर याद में नहीं रहता तो बाबा को मीठा नहीं लगता। मिठास लानी है तो बाप की याद में डूबना होगा। मूल बात यही है, अपने को आत्मा समझो और उस परम पिता को सच्चे दिल से याद करो। देखो, आज की दुनिया में लोग छोटे छोटे कारणों से झगड़ते हैं, अपना जीवन कड़वाहट से भर लेते हैं, जैसे जहर घोल दिया हो। बाबा कहते हैं, इन विकारों रूपी भूतों को बाहर निकालो, क्योंकि यही तुम्हें काला कर देते हैं। जब आत्मा काम चिता पर बैठती है तब उसका तेज नष्ट हो जाता है, लेकिन तभी बाप आते हैं और ज्ञान अमृत की वर्षा कर हमें फिर से दिव्यता और मिठास से भर देते हैं। यह दुनिया अब इतनी अशुद्ध, कलुषित और गंदी बन चुकी है कि इसमें मन लगाने की तो बात ही नहीं, इससे दिल हटाना ही बुद्धिमानी है। बाप हमें आईना दिखाते हैं कि विकारों में डूबकर हम किस हद तक गिर चुके हैं। देखो कैसे मनुष्य एक दूसरे को मारते पीटते हैं, नफरत, क्रोध और स्वार्थ में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। लेकिन बाप प्रेम पूर्वक समझाते हैं, आज तुम जिस स्थिति में हो वो न नीच है न श्रेष्ठ, बल्कि बीच की एक ऐसा मोड़ जहां से नीचे भी जा सकते हो और ऊपर भी चढ़ सकते हो। यही है पुरुषोत्तम संगम युग, जहां परमात्मा स्वयं आकर हमें अपना हाथ थमाते हैं, ताकि हम पतन के दलदल से निकलकर पुनः महानता और श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो सकें। जैसे कोई तैराकी सीखता है तो डूबने से बचने के लिए प्रशिक्षक का हाथ थामता है, वैसे ही हमें भी इस माया सागर से पार जाने के लिए बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, वरना माया एक झटके में नीचे खींच लेगी। याद रखो, हम ही वह आत्माएं हैं जो इस ढेगले संसार को फिर से स्वर्ग बनाएंगी। यह नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत के आधार पर अपनी ईश्वरीय राजाई की नींव रख रहे हैं। बाप कहते हैं, अगर इस दुखमय दुनिया से मुक्ति चाहिए तो सिर्फ मुझे याद करो। मैं कोई शारीरिक तकलीफ नहीं देता, बल्कि जानता हूँ कि मेरे बच्चों ने जन्म जन्मांतर तकलीफें झेली हैं। विकारी जीवन जीते जीते आत्माओं की आभा, चेहरा, सब कुछ बदल जाता है, जैसे कोई जीवित लाश हो। बाप को अविनाशी सर्जन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ज्ञान का ऐसा इंजेक्शन देते हैं जो आत्मा को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालकर सत्य की रोशनी में स्थापित करता है। लोग उस सद्गुरु को पुकारते तो हैं, हे दुखहर्ता, सुख करता, हे माता पिता, लेकिन पूछो कि उनके बारे में क्या जानते हो? कोई सच्ची बायोग्राफी नहीं जानते। यह अज्ञान अंधकार खासकर भारत की ही कहानी है, जहाँ परमात्मा को पुकारते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं। बाबा हमें बार बार न केवल हमारी आत्मा की बल्कि स्वयं परमात्मा की भी बायोग्राफी याद दिलाते हैं, ताकि हम इस गहरे अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकलकर आत्म प्रकाश में आ सकें। यह समय कोई साधारण युग नहीं बल्कि पुरुषोत्तम संगम युग है, वह अद्भुत संधि बिंदु जहां हम साधारण से श्रेष्ठ और श्रेष्ठ से परम श्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया में हैं।
इसलिए अब हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पूरी लगन से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि यही अध्ययन हमें आत्मराजा बनाएगा। बाबा की अपनी जीवन यात्रा इसका साक्षात उदाहरण है। उन्होंने तो समाज की आलोचनाओं, अपमानों और तानों की परवाह किए बिना सत्य के मार्ग को पकड़ा, चाहे पूरा समाज एक तरफ हो और वह अकेले दूसरी ओर। सिंधी पंचायत तक ने विरोध किया, पर उन्होंने डिगे बिना गीता की वह अमर वाणी याद रखी। काम महाशत्रु है और उस पर विजय पाकर ही विश्व की मालिकियत मिलती है। शुरुआत में कितनी गहरी निष्ठा और साहस देखने को मिला। बड़े बड़े प्रतिष्ठित परिवारों के लोग सब कुछ छोड़ वर्षा लेने दौड़े आए और वही वास्तव में लायक बन गए। लेकिन आज के समय में वैसा संकल्प, वैसी हिम्मत और वैसा समर्पण बहुत कम आत्माओं में दिखाई देता है। भले ही कई कहते हैं कि हम बाप के वारिस हैं, लेकिन वारिस बनने की पात्रता दिखाना ही असली बात है। ऐसे समय में सच्ची हिम्मत गरीब ही दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं होता और यही उनका सबसे बड़ा बल बन जाता है। अगर आत्मा को माला का दाना बनना है, वह भी पहले नंबर वाली माला का, तो उसके लिए गहराई से पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। माला कोई छोटी नहीं, यह एक श्रेष्ठ योग और तपस्या की श्रृंखला है, जिसमें कोई 8 का भागीदार बनता है, कोई 108 में और कोई 161-108 तक की लंबी सूची में आता है। लेकिन स्थान वही पाएंगे जो सच्चे दिल से प्रयास करेंगे। बाप स्वयं कहते हैं, बहुत बहुत मेहनत करो, और वह मेहनत शुरू होती है आत्मस्वरूप की सच्ची पहचान से। मैं आत्मा हूँ। चाहे कोई ज्ञान में तेज हो, व्याख्या में दक्ष हो, पर यदि योग यानी याद की गहराई नहीं है, तो वह ज्ञान दिल पर नहीं उतरता और आत्मा में परिवर्तन नहीं ला पाता। असल में याद ही वह आधार है जिससे खुशी की अवस्था ऊंचाई पर पहुंचती है। जैसे जैसे आत्मा की कलाएं कम हुईं, वैसे वैसे दुआ का स्तर बढ़ता गया। अब फिर वही कलाएं बढ़ेंगी तो आत्मा में आनंद और शक्तिशाली स्थिति का तापमान बढ़ेगा। अंत समय में अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे, लेकिन तब तक यह स्मृति पक्की होनी चाहिए कि बाप में जरा सा भी संशय आत्मिक पतन का कारण बन सकता है। पापों से मुक्ति केवल बाप की याद से ही मिलती है और इसके लिए दिन रात अभ्यास करना होगा। जैसे जैसे याद सशक्त होगी, वैसे वैसे कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त होगी और आत्मा स्थिर होती जाएगी। लेकिन इसमें लगातार तपस्या की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे हैं जिनके पास याद का कोई सशक्त चार्ट नहीं है, यानी उनकी आत्मा की नींव ही डगमग है और बिना नींव के इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। पवित्रता यदि आत्मा का आधार है तो याद की यात्रा उसका मार्ग है, और इन दोनों का संतुलन ही आत्म उत्थान की असली कुंजी है। जब जीवन में पवित्रता होगी, तभी सच्चे अर्थों में परमपिता की याद में स्थिर रहा जा सकेगा। यह बात गहराई से समझने और आत्मा में बैठाने योग्य है। देखिए, स्वयं बाप कितना निरहंकारी हैं। ज्ञान का अथाह सागर होकर भी एक बूंद अहंकार नहीं। आगे चलकर वही दिन आएगा जब लोग आपके चरणों में झुकेंगे और कहेंगे, सचमुच यही माताएं हैं जिन्होंने स्वर्ग का द्वार खोला। लेकिन आज याद की शक्ति में अभी भी वह तीव्रता नहीं आई है, क्योंकि अभी भी मन भटक जाता है, देहधारियों की ओर आकर्षण बना रहता है। ध्यान रखना है कि अब किसी भी शरीरधारी को याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बाप ही हमारा सब कुछ है। इस पतनशील, दुखमय और पुरानी दुनिया से उबर कर हमें सत्वप्रधान बनना है, और यही सबसे गहरा पुरुषार्थ है। इसलिए मुरली का मुख्य संदेश यही है कि इस पुरानी, पीड़ादायक और अपवित्र दुनिया से मन हटाओ और एक बाप का हाथ दृढ़ता से पकड़कर इस भवसागर से पार हो जाओ। हर कर्म में यह स्मृति बनी रहे कि हमारा असली साथी, मार्गदर्शक और सहारा अब सिर्फ और सिर्फ परम पिता है। दूसरी मुख्य धारणा यह है कि अगर हमें माला का चमकता हुआ दाना बनना है, तो इसके लिए दिल में अटूट साहस और निरंतर पुरुषार्थ की लौ जलती रहनी चाहिए। हमें वह हंस बनना है जो ज्ञान रूपी रत्नों को परख कर उन्हें बुद्धि में समेटता है और अपने हर संकल्प, बोल और कर्म को विकर्म से बचाकर चलना जानता है। इसका सार यही है कि हमें अपने जीवन को इतनी सावधानी से जीना है कि कोई भी विकार या कमजोरी हमें रास्ते से न भटका सके। आज का वरदान भी इसी भावना को और गहराई से समझाता है। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। इसका अर्थ यह है कि जब सेवाधारी आत्मा स्वयं को निमित्त मानती है, यानी अहंकार रहित होकर बाप के इशारों पर चलती है, तो सेवा स्वतः ही सफल हो जाती है। लेकिन जहाँ मैं आ गया, वहाँ सेवा में अड़चन आ जाती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो हर कदम बाप की श्रेष्ठ मत पर रखे
और अपने हर कर्म से श्रेष्ठता की मिसाल बने। जब सेवा के साथ साथ स्वयं की वृत्तियों से व्यर्थ समाप्त हो जाता है, तभी आत्मा समर्थ बनती है और समर्थ आत्मा ही हर कदम पर सफलता को सहज प्राप्त करती है। ऐसा सेवाधारी न केवल खुद सदा उमंग उत्साह से भरा रहता है, बल्कि अपने चारों ओर भी उसी ऊर्जा की लहर फैला देता है जो औरों को भी जागृत कर देती है। आज का प्रेरणादायक स्लोगन है, जब आप अपने आप को सच्चे दिल से ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर देते हैं, तो हर कदम पर प्रशंसा और आशीर्वाद स्वयं चलकर आपके पास आते हैं। यह समर्पण ही आपको विशेष बनाता है। अच्छा, अब इस पावन सुबह पर परम प्रिय माता पिता बाप दादा की ओर से अपने मीठे स्वभाव वाले, कोमल दिल वाले रूहानी बच्चों को ढेर सारा प्यार, शुभ प्रभात और शुभकामनाएं। रूहानी बाप को हम आत्मिक बच्चों की तरफ से भी स्नेह, शुभ प्रभात और आदर पूर्वक नमस्ते। ओम शांति।